हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्षा के बारे में। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। पृथ्वी के सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरती है। इसे वर्षा कहते हैं। वायु में मिला जलवाष्प शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण उष्मांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप उष्मांक से नीचे गिर जाता है तब जलवाष्प पानी की बूंदों अथवा ओलों के रूप में धरातल पर गिरने लगता है। इसी को वर्षा कहते हैं। किसी भी स्थान पर किसी निश्चित समय में बरसते हुए जलकणों तथा हिमकणों से प्राप्त जल की मात्रा को वहाँ की वर्षा का माप कहते हैं। गर्मी के कारण उत्पन्न जलवाष्प ऊपर आकाश में जाकर फैलता है एवं ठंडा होता है। अतः जिसे वायु ऊपर उठती है उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। यहाँ तक कि अधिक ऊपर उठने से वायु का ताप उस अंक तक पहुँच जाता है जहाँ वायु जलवाष्प धारण कर सकती है। इसे भी कम ताप हो जाने पर जलवाष्प जल कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसी से बादलों का निर्माण होता है। फिर बादल जल के कारण धरातल पर बरस पड़ते हैं। जलकण बनने के उपरांत भी यदि वायु का ताप कम होता है तो हिमांक से भी कम हो जाता है तो जलकण हिमकणों का रूप धारण कर लेता है जिसे हिम वर्षा होती है। वर्षा के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला, संवहनीय वर्षा। इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। संवहनीय वर्षा में प्राय प्रतिदिन होती है। दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण धरातल गर्म हो जाता है जिससे कारण वायु गर्म होकर फैलती है। शुष्क एडियाबैटिक दर से प्रति 1000 मीटर पर या वायु का 283.15 डिग्री और 10.6 डिग्री तापमान कम होने लगता है जिससे कारण वायु ठंडी हो जाती है। और दूसरा है पर्वतकृत वर्षा, जिसका डिफिनीशन है वाष्प से भरी हवाओं के मार्ग में पर्वतों का अवरोध आने पर इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है जिससे पर्वतों के ऊपर जमे हिम के प्रभाव से तथा हवा के फैलकर ठंड होने के कारण हवा का वाष्प बूंदों के रूप में आकार धरातल पर बरस पड़ता है। ये हवाएं पर्वत के दूसरी ओर मैदान में उतरते ही गर्म हो जाती है और आसपास के वातावरण को भी गर्म कर देती है। विश्व के अधिकतर भागों में इसी प्रकार की वर्षा होती है। मानसूनी प्रदेशों भारत में भी इसी प्रकार की वर्षा होती है। इस वर्षा को पर्वतकृत। हेलो दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और मैं जो भी आप लोगों को समझाया हूँ वर्षा कैसे होती है तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर दोस्तों